चांदी के टकसाल का, जहां पे रामप्रसाद सुसाइड मामले में महिलाएं लगातार धरने पर बैठी हैं। मुख्य सड़क पर धरने पर महिलाएं बैठी हैं। वहीं आपको बता दें कि रामप्रसाद सुसाइड मामला है जिसको लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। योगेंद्र, लगातार रामप्रसाद सुसाइड मामले को लेके महिलाएं अब धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं 4 दिनों से शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? देखिए, जिस तरह से रामप्रसाद मीणा ने सुसाइड किया, कई सवाल वो छोड़ के चले गए कुछ, लेकिन सबसे अहम बात इससे देखने को मिल रही है कि जिस तरह से नगर निगम की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए कि किस तरह से उन्हें जो उनकी जगह थी वहां पर वो छत डालना चाहते थे, लेकिन उन्हें टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया और इतना परेशान किया गया कि उन्हें सुसाइड करना पड़ गया। लेकिन आज अभी जिस तरह से आज 16 दिन है, सबका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है और उनके जो परिजन हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और अभी भी कुछ देर पहले ही जो उनके परिजन थे, कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे और कुछ समर्थक थे, वो मुख्य सड़क जो कि आमेर की तरफ जाती है चांदी की टकसाल पर, वहां पर मुख्य सड़क को उन्होंने जाम कर दिया, नारेबाजी की और विरोध भी उन्होंने जताया। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर संबंधित इस मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सवाल है कि 4 दिन होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से अब तक कोई पहल इस मामले में हुई नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले महेश जोशी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है गहलोत सरकार में, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी, उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अब भी जो किरोड़ी लाल मीणा है, सांसद हैं, वो अभी भी धरने पर हैं, परिजनों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। यानी जो विरोध है इस पूरे मामले में, अभी तक उसका पूरा पटाक्षेप हो नहीं पाया है, प्रशासन की तरफ से भी कोई पहल हुई नहीं है और अभी जिस तरह से विरोध देखने को मिला और सड़क जो विरोध है सड़क तक आया और यहाँ सड़क को जाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने रास्ता खोल दिया है और फिर वापस धरना स्थल पर जो महिलाएं थी वो चली गई है। योगेंद्र, लगातार 4 दिन के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा भी परिजन के साथ बैठे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई भी पहल सामने नहीं आई है और साथ ही शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, तो परिजनों की क्या कुछ मांग है? देखिए, परिजन कह रहे हैं कि जो इस मामले में जिस तरह से उनके रामप्रसाद मीणा ने सुसाइड नोट लिखा था, उनमें उन्होंने 8 से 6 लोगों का जिक्र किया था। उन लोगों पर 306 की जो धारा लगी है उसके तहत कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो सबसे पहले और उसके बाद मौके पर ही पोस्टमार्टम हो, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाए। और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें उनकी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल हुई नहीं है। हालांकि यहाँ पर कल शाम को देर शाम जो सांसद है दिया कुमारी वो पहुंची, किरोड़ी लाल मीणा यहाँ मौके पर मौजूद है और अभी जो सरकार के जो विधायक हैं हरीश मीणा वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और अब डिमांड की जा रही है कि जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए। दोषी हैं जिनके खिलाफ रामप्रसाद ने शिकायत की थी, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सब उठाएंगे। जी योगेंद्र, बीती रात पुलिस कमिश्नर आनंद शर्मा ने भी परिजनों से इस मामले में मुलाकात करी थी, हालांकि अंतिम संस्कार पे कोई सहमति नहीं बनी। देखिए, कल देर शाम क्योंकि यहाँ डीजीपी के निर्देश पर ही जो पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव वो पहुंचे थे, उन्होंने परिजनों के साथ ही किरोड़ी लाल मीणा से भी उन्होंने संवाद किया था, बातचीत चली थी, लगभग 1.5 घंटा तक यहाँ पर वो रुके थे। हालांकि इस मामले में अभी भी जो पीड़ित परिजन है वो अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि 4 दिन हो चुके हैं लगभग। अब जिस तरह से ये जो स्थिति बनी है उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को प्रशासन की अब पहल की जरूरत है। प्रशासन इस पूरे मामले में सरकार को भी चाहिए कि इस मामले में अब एक पहल करें और एक संवाद कायम करें, ताकि ये जिस तरह से हिंदू धर्म में भी माना गया है कि बॉडी जो शव होता है उसे ज्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए। तो ऐसे में परिजन भी चाहते हैं कि अंतिम संस्कार हो, लेकिन उनकी डिमांड्स अपनी जगह है और वो भी चाह रहे हैं कि पहले उनकी जो डिमांड्स है उन पर कार्रवाई हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए।